पाकिस्तान में हुकूमत हाफिज़ रहमान की सूरत में PMLN की गवर्नमेंट थी। उस वक़्त PSDP का पोर्टफोलियो 2 बिलियन था जो इमरान खान साहब 10 बिलियन पे लेके गए थे। और जब हम PTI की गवर्नमेंट आई तो ये एक डेवलपमेंट पैकेज की भी अनाउंसमेंट हो गई और फर्स्ट फेज़ पे उसको 18 बिलियन पे रखा गया था। और ये डेवलपमेंट पैकेज PND डिपार्टमेंट में ही पड़ा हुआ है फेडरल के, उसमें कोई भी जाके चेक कर ले। हमारा जो एवरेज होना था पर ईयर का वो 55 बिलियन का था। स्टार्ट में चूँकि टेंडरिंग फेज़ था तो वो तकरीबन 15% की एलोकेशन के हिसाब से ये 36 बिलियन का पोर्टफोलियो रखा गया था। और इस साल में हम तकरीबन 45 to 50 बिलियन रुपीस का पोर्टफोलियो हमारा डेवलपमेंट का होना था, लोकल ADP और PSDP का मिला के। इस साल लेकिन बदकिस्मती से जो बजट इन्होंने पास किया है उस पे मेरे ख्याल में जानबूझ के गिलगित बल्तिस्तान का बजट ये 23 बिलियन के ऊपर लेके आए हैं उस जगह का जहाँ पे इस साल 50 बिलियन के लगभग था। तो ये 50% से ऊपर हमारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो इन्होंने काट दिया। और ये भी मैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त 2 बिलियन था उन्होंने किया था। उससे पहले ये करोड़ों रुपए होते थे, 50 करोड़ या 80 करोड़ का पोर्टफोलियो होता था। तो ये कोई हमारी बड़ी हिस्ट्री नहीं है गिलगित बल्तिस्तान की कि हमें बिलियंस ऑफ रुपीस डेवलपमेंट में मिलते थे और हम अपने सूबे में डेवलपमेंट का काम करते थे। गिलगित बल्तिस्तान की अगर आप तारीख याद रखें तो हमारी तारीख में 2 अहम मौके हैं। एक वो जब हम डोगरा के साथ लड़े और आज़ादी हासिल की। दूसरी जो अहम तरीन हमारी हिस्ट्री में बात हुई वो ये हुई कि पाकिस्तान में फेडरल में एक शख्स प्राइम मिनिस्टर बना जिसने गिलगित बल्तिस्तान को 400 अरब रुपए का पोर्टफोलियो दिया कि ये एरिया गिलगित बल्तिस्तान पूरे वर्ल्ड का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। यहाँ के बसने वाले भी इंसान हैं, पाकिस्तानी हैं, और इनका भी उसी तरीके से डेवलपमेंट का हक है जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे खित्तों का। तो वो जो डेवलपमेंट पैकेज था वो सारा सबूताज कर दिया गया और उसके कुछ 6-7 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे जिनके PC1 सबमिट थे जो इस साल हमारे अप्रूवल होने थे, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स भी उड़ा दिए गए, कोई एड नहीं किया गया। उसके बाद मज़े की जो चीज़ है कि लास्ट टाइम जब इमरान खान साहब ने एक अबूरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का डिसीजन लिया था गिलगित बल्तिस्तान के लिए, और वो उस पे उनकी कमेटी बनी थी, हमारे पे यहाँ पे वर्किंग हो रही थी, हम काम कर रहे थे उसके ऊपर। जब NFC में उसमें हमने शामिल होना था तो NFC की हमने जो कैलकुलेशन की, गिलगित बल्तिस्तान टैक्स फ्री जोन है, टैक्स फ्री में हमने अपना शेयर 0 रख के फेडरल फाइनेंस के साथ वेट करा के जो हमने अपना शेयर रखा था वो 137 बिलियन आ रहा था GB का। अब एक ऐसा सूबा जिसका अगर वो NFC के अंदर हो तो उसका 137 बिलियन हो और उसको फेडरल ग्रांट की सूरत में 55 और 60 अरब रुपए मिल रहे हैं, उसमें से भी आप 50% काट दें तो सूबा क्या डेवलप करेगा? एक ऐसा सूबा जिसके ऊपर सब उठ के तकरीर करते हैं कि जी गिलगित बल्तिस्तान तारीख मतलब दुनिया की एक डेस्टिनेशन बन सकती है, जिसके लिए इमरान खान साहब ने इस दफ़ा हमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया। इसी मकसद के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी बन रही है। फिर हमारा जो पावर की डेफिशिएंसी है, पावर की डेफिशिएंसी ये याद रखें कि सिकरदू शहर है -27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जहाँ पे 2 घंटे बिजली हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वजह यह है कि हम नेशनल ग्रिड में नहीं है, वापडा का 1 मेगावाट नहीं आ रहा। पूरे मुल्क में बिजली मिल रही है लेकिन गिलगित बल्तिस्तान बिजली से महरूम है। और ये वो खित्ता है जहाँ से पूरे मुल्क को 70% पानी आ रहा है। CPEC का कोई बिजली का प्रोजेक्ट नहीं, कोई रेवेन्यू जनरेशन का प्रोजेक्ट फेडरल की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान में नहीं लगा। तो उस खित्ते के लिए बिजली के क्राइसिस दूर करने के लिए 200 मेगावाट का पहले साल में इमरान खान साहब ने हमें दिया था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 70 साल में एक हमने आज़ादी हासिल की, तो दूसरा अहम मोड़ ये हो गया कि इमरान खान साहब ने डेवलपमेंट के दरवाजे हमारे लिए खोले थे और कानूनी जो आइनी हुकूक है उसके दरवाजे हमारे लिए खोले थे। लेकिन शायद हमारी किस्मत नहीं थी या इस मुल्क की तरक्की नहीं थी अभी अल्लाह को मंजूर कि दुश्मनों की साजिश कामयाब हो गई और मार्च के अंदर एक पूरे मुल्क के शहरियों के सामने एक साजिश बेनकाब हो गई और हुकूमत टॉपल हो गई। लेकिन फिर भी गिलगित बल्तिस्तान के साथ जो ग्रांट की सूरत में जो ऑलरेडी उसका हक है उससे बहुत कम मिल रहा है, उसके अंदर भी 50% कटौती की गई। ये पता नहीं किस जहनी सोच में या किस मकाम में रहते हैं, इनको हसासियत का भी नहीं पता। फिर उसके बाद रिकरेंट में
रिकरेंट में लास्ट टाइम हम जिस वक्त हमारी हुकूमत आई तो 32 अरब मिलता था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हमारे शुरू के 6 महीने में थे, उस वक्त शौकत तरीन साहब थे, उन्होंने हमारे साथ बड़ी मेहरबानी की। डेवलपमेंट पैकेज में असद उमर साहब ने और PNG ने हमारे साथ बड़ा बेहतरीन काम किया था उस वक्त। तो हमें 32 बिलियन से उस वक्त एडिशनल ग्रांट 10-15 बिलियन और हो गई। फिर हमारी NFC का और कॉन्स्टिट्यूशनल सारी वर्किंग, हम फिगर्स पूरा बना रहे थे और उस वक्त हमें कमिटमेंट की गई थी कि 5 बिलियन हमें मार्च में मिलेंगे। और पहली दफ़ा हमने सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर, पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में प्रोजेक्ट्स आए, क्योंकि उससे पहले जो ग्रांट मिलती थी वो इस तरह था कि जो सैलरीज हैं वो दे दी, 2 अरब रुपए हमारा POL और मेंटेनेंस का होता था, उसके अलावा हमारे पास कोई पैसा इजाफी नहीं बचता था। अब जो प्राइसेस ऊपर आई हुई हैं, एक वो मद्देनज़र रखें, और दूसरी जो चीज़ ये हो गई कि जो 47 बिलियन पहले, इसमें से भी इन्होंने रिकरेंट में से भी 4 अरब काटे थे। बहुत हमारे डिपार्टमेंट्स ने भी जाके शोर किया, मेरी भी मुलाकात हुई, तो इन्होंने बड़ा एहसान करके सिर्फ 47 बिलियन रखा हुआ। अब वो 47 बिलियन में इन्होंने 15% की सैलरीज बढ़ाई हैं। लास्ट ईयर की जो 15% की डिस्पैरिटी अलाउंस हम मुलाजमीन को नहीं दे सके, रिस्क अलाउंसेस हम नहीं दे सके हैं, 10% जो पेंशन का जो केस था वो नहीं दे सके। उसके बाद हमारी तमाम सीटें इधर से फेडरल फाइनेंस क्रिएट करके देता। तो इमरान खान साहब ने हमारे लिए जो स्पेशल मेहरबानी की थी कि हमें हेल्थ में, जो हमारे इमरजेंसी को सर्विसेज हैं, एजुकेशन में और पुलिस में, हमने इधर से सीटें लेके गए थे, कुछ 4-5 हज़ार और कुछ हमारे पास ऑलरेडी सीटें वैकेंट थी, तो हमने 6 से 7 हज़ार सीटें भर्ती करनी थी। अब वो सीटें किस तरह की इंपॉर्टेंट सीटें, ये मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। पुलिस की हमने 1000-1.5 हज़ार भर्तियाँ करनी थी। 2005 से कोई भर्ती नहीं है पुलिस में, कोई नई सीट क्रिएशन नहीं है। ये जो पूरा एक सूबा है और इतना हसास सूबा है, वहाँ पर 2005 से एक सिंगल सीट पुलिस की क्रिएट नहीं थी। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जनरल नर्सेस की 46 सीटें, 76 क्रिएट हैं, उसमें 46 भर्तियाँ हुई थी। अब मैं ये सूबे की फिगर्स बता रहा हूँ। 400 से 500 स्पेशलिस्ट, MO, सब डॉक्टर्स मिला के 500 की फिगर थी। नर्सेस की शॉर्टेज थी। टीचर्स 10-10 साल से स्कूल्स बने हुए हैं, स्कूल्स की सीटें क्रिएट नहीं थी। लेक्चरर्स 2011 से सिंगल सीट क्रिएट नहीं थी। ये सीटें हमने फिल करनी थी। तो अब ये जो डिस्पैरिटी अलाउंस, जो इन्होंने सैलरीज बढ़ाई हुई हैं, ये सब हम बढ़ा के और ये भर्तियां करेंगे तो हम शायद हार्डली 47 अरब रुपए से ये सैलरीज का मद हम पूरा कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि कल को कोई सैलाब आता है, हुस्नाबाद का सैलाब अभी आपने देखा, अरबों रुपए का हमारा डैमेज हो गया। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा खिता है जहाँ पे 17% ग्लेशियर कवर है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर आए रोज़ का वाक़या है। ग्लोफ की जो झीलें हैं वो तकरीबन 150 के करीब साइट्स आइडेंटिफाइड हैं। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, दूसरे 1000 इश्यूज़ हैं। लोगों के ऊपर खर्च करना, हर सूबे की तरह गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है उसकी भी जिम्मेदारी है कि पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर काम करें, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, जो गरीब लोग हैं उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, हम ह्यूमन कैपेसिटी को हम बिल्ड करें। तो हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, हमारे पास तो अब ये भी पैसा नहीं है कि हम डिज़ास्टर के अंदर अपने लोगों की मदद कर सकें। तो अब तो ये है कि ये अब वफाक जाने तो वहाँ पे अगर डिज़ास्टर हो गया तो वो जाने, क्योंकि अब हम अपने मुलाजमीन के हुकूक तो नहीं रोक सकते कि उनकी सैलरीज ना बढ़ाएं। इतनी महंगाई कर दी इन्होंने। और एक चीज़ और कि गंदम सब्सिडी सिंगल क्रॉप एरिया है और वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। शुरू मेरे ख्याल में 70 से ये सब्सिडी हमें मिल रही है वीट के ऊपर, और वो लास्ट गवर्नमेंट ने, खान साहब ने 1 साल में 2 अरब बढ़ाए थे क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हुई थी। और वो 2 अरब रुपए अब 8 अरब रुपए, पहले इन्होंने 4 अरब उसके काट दिए, जो कि हमने, जो 4 अरब काटना मतलब 50% स्लैश है, कि मतलब उनका ये था कि तुम लोग भूखे ही रहो और जो मसला होता है तुम लोगों का अपना मसला है। तो लेकिन फिर हालात की नज़ाकत उनको समझ आ गई और हम लोगों ने भी जब सख्त स्टैंड लिया तो वो 8 अरब के ऊपर फिक्स कर दिया। लेकिन जो प्राइसेस अब इंटरनेशनल मार्केट में और नेशनल लोकली गंदम की बढ़ गई हैं, हम 16 लाख गंदम की बोरी 8 अरब रुपए में पूरा नहीं कर सकेंगे। हमें कम से कम हमारी जो इनिशियल कैलकुलेशन के हिसाब से 4 लाख गंदम की बोरी का शॉर्टफॉल आएगा, जिससे दोबारा हमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल होगी। और जब ये सूरत हाल होगी तो बहैसियत वज़ीर आला मैं तो अपने लोगों के साथ खड़ा हूँगा। हमारे पास तो और कोई रास्ता है ही नहीं एहतजाज के अलावा।
तो ये जानबूझ के गिलगित बल्तिस्तान के साथ और कश्मीर के साथ भी इन्होंने इस तरह का किया है। तो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये एक मिशन पे आई हुई है, मिशन पे आई हुई है कि ये छोटे यूनिट्स, फेडरेटिंग यूनिट्स को तबाह बर्बाद कर दें और मतलब इतनी खलीज ये वो कर दें कि ये इसको हमें दोबारा मतलब दहाइयाँ लगें उसको भरते भरते। मैं मुराद सईद साहब को दावत दूंगा कि अब वो इसके ऊपर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएम जीबी ने बड़ी तफसील से आपको बताया कि जीबी के बजट में और जीबी के साथ इन्होंने क्या किया है। एक तरफ आप देखें कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद पूरे मुल्क में जो महंगाई की एक लहर आई हुई है और आवाम के ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक हफ्ते में 60 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ, बिजली की कीमतों में 47% इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में 45% इजाफा हुआ। और कल ही आपने इम्पोर्टेड हुकूमत के इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना का बयान सुना कि मज़ीद आपके पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होगा। जो जून के बजट आएंगे उससे आवाम की चीखें निकल जाएगी और इसके साथ साथ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जब ऐड होगा तो वो आपके जितने बिल है उससे भी कई गुना ज़्यादा उसमें इजाफा हो जाएगा। एक तरफ ये सूरत हाल है कि जो चलती फिरती मईशत थी पाकिस्तान की, जो इकनॉमिक सर्वे आपने देखी, फिर उसके साथ साथ आपने जीडीपी ग्रोथ देखा और जो इमरान खान साहब के जो माशी पॉलिसियाँ थी उसकी पूरी दुनिया ने और पूरे पाकिस्तान ने तारीफ़ की और जो मुखालिफिन भी थे आज वो तारीफ़ कर रहे हैं। 45 दिन के अंदर इन्होंने मईशत का भी बेड़ा गर्क कर दिया, आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ भी। लेकिन दूसरी तरफ ज़रा अभी मैं सीएम जीबी की जो इस वक्त प्रेजेंटेशन भी मैं इनकी देख रहा था और अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पूरा सूबा चलाने का जो खैबर पुख्तनख्वा जितना उनका रकबा है वो चलाने के लिए उनको 6 अरब मतलब 600 करोड़ रुपया कम दिया गया है, जो सिर्फ शहबाज शरीफ के मकसूद चपरासी और मुश्ताक चीनी वाले के अकाउंट में आ रहे थे। कि पूरा सूबा अब सीएम जीबी चला दे उससे भी कम पैसों पे, जो कि सिर्फ शहबाज शरीफ के चपराशियों के अकाउंट में जितना पैसा हराम का आ रहा था। उन्होंने क्या किया, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में आप देखें कि इन्होंने जो इनका बजट था उसको 50% उसमें कट लगाया और महंगाई की लहर भी देखे। फिर जो इनिशिएटिव्स थे इमरान खान साहब के छोटे सूबे और जो महरूम इलाके थे उनकी तरक्की की तरफ फोकस करना। आपने जमशुदा अजला में इमरान खान का रिलीफ पैकेज देखा कि 3 गुना उन्होंने साबिका फाटा का बजट बढ़ाया, 131 अरब तक लेके गए। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की का सिलसिला शुरू हुआ और वो आपको सीएम जीबी ने बता दिया। इस तरह साउथ बलूचिस्तान पैकेज दे दिया, साउथ पंजाब पैकेज दे दिया। तो जो महरूम इलाके थे उनकी तरक्की का सफ़र शुरू हुआ। लेकिन आज क्या हुआ है, मैं आपको सिर्फ 3 अपने जो NH था जो कि हमारे पास जिम्मेदारी थी, मेरे पास थी, हमने स्कर्दू से गिलगित की सड़क सीएम जीबी साहब बैठे, अली अमीन गंडापुर साहब वजीर थे, वो मुकम्मल कर दिया। गिलगित से शंदूर तक सड़क का हमने आगाज़ कर लिया और इसके साथ चतराल शंदूर मंसूबे का भी आगाज़ किया। लेकिन इन्होंने उसमें क्या किया कि उनका बजट भी कम कर दिया, उनकी एलोकेशन भी कम कर दी, जो जारी हमारा मंसूबा है। फिर इसके साथ साथ एक और बहुत